जय हिंद। वेलकम टू सिंग स्टडी 90। आज है 18 जनवरी। बात करेंगे हम 18 जनवरी से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। बढ़ने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आगे की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। बढ़ते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है हमारा, किस संस्था और यूरोपीय निवेश बैंक EIB ने एक नई स्वच्छ और स्थायी महासागर साझेदारी का गठन किया है। हम बात कर रहे हैं वह कौन सी संस्था है जो यूरोपीय निवेश बैंक के साथ एक नई साझेदारी और स्थायी महासागर का गठन करेगा। तो यहाँ पे हम बात करें वो बैंक है ADB। यहाँ पे हम बात करें एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो यूरोपीय निवेश बैंक के साथ एक नई स्वच्छ और स्थायी महासागर साझेदारी का गठन करेगा। यहाँ पर हम बात करें एशियाई विकास बैंक की तो पेरिस एग्रीमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पेरिस एग्रीमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनके जो क्लाइमेट गोल हैं दोनों के, इन क्लाइमेट गोल को पूरा करने के लिए एशिया पैसिफिक रीजन में जो इनिशिएटिव लिए जाएंगे उसमें यह सपोर्ट प्रदान करेगा एशियाई विकास बैंक। तो हम यहाँ पर बात करें कुछ और एशियाई विकास बैंक से जुड़ी हुई, जैसे कि आप देख रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसे फॉर्म्ड किया गया था 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 में एशियाई विकास बैंक का निर्माण किया गया था। बात करें मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो एशियाई विकास बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला में। प्रेसिडेंट की बात करें तो मसात्सुगु असावाका इसके वर्तमान में अभी प्रेसिडेंट हैं एशियाई विकास बैंक के। मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स हैं 68 कंट्रीज़, जो कि इसमें इंडिया भी शामिल है। तो एशियाई विकास बैंक में इंडिया भी शामिल है, जिसे 1966 में इसे शामिल कर लिया गया था इंडिया को भी। जब इसका निर्माण हुआ तभी इंडिया इसमें शामिल हो चुका था एशियाई विकास बैंक में। अगली बात करें यहाँ पर EIB की। EIB को फॉर्म्ड किया गया था 1958 में। इसके हेडक्वार्टर जो है वो है लग्जमबर्ग में। वर्तमान में प्रेसिडेंट की बात करें EIB की तो वो है बर्नर होयरे। यहाँ पर वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं बर्नर होयरे। EIB की बात करें तो इसको स्थापित किया गया था जब ट्रीटी ऑफ रोम, मतलब ट्रीटी ऑफ रोम 1958 में फोर्स में आई थी, तब उस समय EIB को इस्टेब्लिश किया गया था ब्राज़ील में। तो जब ट्रीटी ऑफ रोम आई थी 1958 में तब EIB को इस्टेब्लिश किया गया था ब्राज़ील में, लेकिन 1968 में इसे रिलोकेटेड कर दिया गया लग्जमबर्ग में। तो 1968 के बाद जो इसका हेडक्वार्टर हुआ वो हुआ लग्जमबर्ग में। 1958 के ड्यूरेशन में इसे जब इस्टेब्लिश किया गया ट्रीटी ऑफ रोम के तहत तो 1958 में ब्राज़ील में था, लेकिन 1968 में इसे रिलोकेटेड करके हेडक्वार्टर इसका लग्जमबर्ग में कर दिया। यहाँ पर हम बात करें EIB का मिशन क्या है तो यूरोप के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें फंडिंग प्रोवाइड कराना है EIB को। यह बैंक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फंडिंग मॉडल को फेवर करता है EIB। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने 15 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष प्राप्त किया है। तो बात करें वो कौन सा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष प्राप्त किया है तो वो है फिजी। यहाँ पर हम बात करें फिजी, जो कि पैसिफिक ओशियन में स्थित एक देश है। जैसे कि अब लोकेशन में देखें तो यह है फिजी, जो कि एक पैसिफिक ओशियन में स्थित देश है। यहाँ पे हम बात करें UNHRC की, मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसको जो निर्माण किया गया था, बनाया गया था 15 मार्च 2006 में इसका निर्माण किया गया। UNHRC का हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। प्रेसिडेंट की बात करें तो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है UNHRC के वो हैं एलिजाबेथ टैकी फिस्लबर्गर, एलिजाबेथ टैकी फिस्लबर्गर। मेंबर्स की बात करें तो 47 कंट्रीज मेंबर हैं UNHRC की। बात करें इसका काम क्या है UNHRC का, तो विश्व के अंदर ह्यूमन राइट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने का काम होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का। अगला प्रश्न हमारा, भारत मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जनवरी 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। यहाँ पर हम बात करें भारत मौसम विज्ञान
विभाग की कि उन्होंने कौन से नंबर का अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो वह है 146। यहाँ पे हम बात करें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। यह विभाग मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर काम करती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके कुछ रीजनल ऑफिस भी हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुका है इसके रीजनल ऑफिस से। तो इसके जो रीजनल ऑफिस हैं अलग अलग जगह पर, जैसे कि चेन्नई में, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और न्यू दिल्ली। तो इसका जो रीजन ऑफिस है वो है आपका चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, नागपुर में, गुवाहाटी और न्यू दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं हम। किस देश में संक्रांति त्यौहार मनाया गया? तो हम बात करें वो कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में संक्रांति त्यौहार मनाया है, तो वो है बांग्लादेश। त्यौहार की बात करें तो एक काइट फेस्टिवल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस त्यौहार में। एक प्रकार का पतंग महोत्सव है ये, जो कि त्यौहार मनाया गया यहाँ पर। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है टका। यहाँ पे हम बात करें मुद्रा तो मुद्रा है टका। और प्रेसिडेंट जो है वो है अब्दुल हमीद। प्रेसिडेंट की बात करें तो अब्दुल हमीद हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना वर्तमान में अभी यहाँ पर बांग्लादेश की आपकी प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर हम बात करें बांग्लादेश की, जो कि 5 राज्यों से छूता है, सभी को पता है। चलिए आगे चलते हैं हम। किसे टीईपीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? यहाँ पे हम बात करें टीईपीसी के रूप में अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वह किसे चुना गया है? वो है संदीप अग्रवाल जी। यहाँ पर संदीप अग्रवाल जी को चुना गया है टीईपीसी का नया अध्यक्ष। टीईपीसी की बात करें तो टीईपीसी का जो फुल फॉर्म है वो है टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। मतलब टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसका पूर्ण रूप है टीईपीसी का। हमें इतना याद रखना है, टीईपीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वह है संदीप अग्रवाल जी। अगला हमारा, किस राज्य ने पहली बार सिविल सेवा संबंधित अपने नए नियम बनाए हैं? यहाँ पे हम बात करेंगे कौन सा राज्य है जिसने सिविल सेवा से संबंधित अपना एक नया नियम बनाया है, तो वह है झारखंड। बात करें कुछ नियम की, तो नियम ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं है। हर एक वैकेंसी के लिए 15 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो जो भी एक कैंडिडेट होगा, मतलब एक सीट होगी, उसके लिए 15 कैंडिडेट को चुना जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी बात करें तो राजधानी है रांची। यहाँ पे हम बात करें कि 5 राज्यों से छूता है झारखंड। वेस्ट बंगाल, जैसे कि आप देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इन 5 राज्यों से घिरा हुआ है जो कि टच करता है झारखंड। यहाँ पे हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड के जो सीएम है वर्तमान में वो है हेमंत सोरेन। राज्यपाल की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू हैं अभी वर्तमान में झारखंड की राज्यपाल। अगला प्रश्न हमारा, सतत विकास लक्ष्यों में मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने लक्ष्य रखे गए थे या रखे गए हैं? तो वो हैं आपके 17। तो 17 गोल्स रखे गए हैं सतत विकास लक्ष्य में। यहाँ पे हम बात करें कि वह कौन कौन से गोल्स हैं, तो यहाँ पे हम देखें ये हैं 17 गोल्स, जिसमें हमें कुछ ज़्यादा याद रखने नहीं है, कुछ ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखने हैं। जैसे कि हमारा पहला है नो पॉवर्टी गोल्स। यहाँ पे बात करें नो पॉवर्टी पहले नंबर पे, दूसरा है जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, और हमारा जो लास्ट है वो है क्लाइमेट एक्शन। तो हम कुछ 5-6 ही याद रखने हैं यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य में। जैसा कि हम देखें सितंबर 2015 में जनरल असेंबली के द्वारा 2030 में एक एजेंडा को अडॉप्ट किया गया था इसी सतत विकास लक्ष्य के तहत। तो ये हमारे जो लक्ष्य रखे गए हैं 17, इसी के तहत पूरे लक्ष्य हैं जो निर्धारित किए गए। तो नो पॉवर्टी हमें याद रखना है, जीरो हंगर याद रखना है, क्वालिटी एजुकेशन याद रखना है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन याद रखना है, और क्लाइमेट एक्शन। जो इम्पोर्टेंट है उन्हें हम कुछ याद रखें, पूरे 17 याद रखने की जरूरत नहीं है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।